दोस्तों नमस्कार। और आप देख रहे हैं नॉलेज एट द रेट पर जीएस और जीके की श्रृंखला में सामान्य विज्ञान। तो वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक करें, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और आपके लिए पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? ए समोच्च कृषि, बी समोच्च वेदिकाकरण, सी अब नालिका नियंत्रण, या डी बेसिन लिस्टिंग। मृदा संरक्षण की जैव पद्धति। तो इसका सही उत्तर है ए समोच्च कृषि। समोच्च कृषि जो है वह मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है। और आपके लिए अगला प्रश्न जो है वह है कि अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? ए पत्ते, बी तना, सी छाल, या डी फल आवरण। अफीम जो एक उत्तेजक पदार्थ है, मादक पदार्थ है, तो यह हमें प्राप्त होता है फल आवरण से, यानी कि विकल्प डी जो है इसका होगा। और यह हमें प्राप्त होता है अफीम के पौधे के फल आवरण से जो है मॉर्फिन प्राप्त होता है। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? ए अपकेंद्रीय बल, बी अभिकेंद्रीय बल, सी गुरुत्वीय बल, या डी घर्षण बल। यानी क्रीम निकालने में कौन सा बल काम करता है? प्रश्न यही है, जाना पहचाना। और इसका उत्तर होगा ए अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण जो है हम दूध से क्रीम निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं। और आपके लिए जो है वह अगला प्रश्न है कि कैक्टस में सूल किसका रूपांतरण है? ए तना, बी अनुपर्ण, सी पत्ते, या डी कलियां। सूल यानी कि कांटा किसका रूपांतरित रूप है ये बताना है आपको। और इसका उत्तर होगा सी पत्ते। सूल जो है पत्ते का रूपांतरित रूप है। और यह मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं उसमें अधिकतर कांटेदार होते हैं, उसी से संबंधित यह प्रश्न था। और अगला प्रश्न जो है वह है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? ए अपवर्तन और परिक्षेपण, बी प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी विवर्तन और अपवर्तन, या डी अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष रेनबो अधिकतर बरसात के दिनों में। और इसका उत्तर होगा डी अपवर्तन और परावर्तन। डी अपवर्तन और परावर्तन। हालांकि इसमें जो है एक और होता है अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका सही उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, या सिल्वर आयोडाइड। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है सोडियम थायोसल्फेट, यानी कि उत्तर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। बाजार में इसे हाइपो के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर वह है कि निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? ए ऑक्सीजन, बी फ्लोरीन, सी सोडियम, या डी क्लोरीन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है वह कौन है? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, या क्लोरीन। तो इसका सही उत्तर जो है वह होगा बी फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है वह सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। और आपके लिए जो अगला प्रश्न आ रहा है वह है कि डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? ए अल्जाइमर, बी तनिका, सी मस्तिष्क का घात, या डी हंटिंगटन रोग से। किससे? अल्जाइमर, तानिका, मस्तिष्क का घात, या हंटिंगटन रोग से। तो इसका सही उत्तर है डी हंटिंगटन रोग। हंटिंगटन रोग जो है होता है डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति को। और आपके लिए जो अगला प्रश्न है वह है, एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80, या 130/90, या 160/95, या 80/120 मिलीग्राम में। तो इसका सही उत्तर है ए 120/80 मिलीग्राम।
होता है स्वस्थ या सामान्य मनुष्य का जो है रक्तदाब जो है वह है 120/80। और अगला प्रश्न जो है वह है बैटरी का आविष्कार किसने किया? ए वोल्टा, बी फैराडे, सी मैक्सवेल या डी रोंटगन। बैटरी, तो बैटरी का जो आविष्कार है वह किसने किया? वोल्टा, फैराडे, मैक्सवेल या रोंटगन ने। तो इसका सही उत्तर है ए वोल्टा। वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बैटरी का आविष्कार किया। और अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है वह है कि LHC किस मशीन के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है? ए लार्ज हेड्रॉन कोलिडर, बी लॉन्ग हैवी कोलिडर, सी लार्ज हाई कोलिडर या डी लाइट हिट कोलिडर। LHC, तो देखिए इसका जो उत्तर है वह है ए लार्ज हेड्रॉन कोलिडर। लार्ज हेड्रॉन कोलिडर जो है वह LHC मशीन के लिए प्रयुक्त होता है। और अगला प्रश्न है आपके लिए कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए बेरीबेरी, बी रिकेट्स, सी पेलाग्रा या डी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए पानी में लटकते हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? ए निस्पंदन, बी अधिशोषण, सी अवशोषण या डी स्कंदन। लटके हुए कोलाइडी कण, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण, तो इसका सही उत्तर है डी स्कंदन। स्कंदन के द्वारा जो है पानी में लटके हुए कोलाइडी कण को हटाता है। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ए पंखुड़ी, बी पुंकेसर, सी वर्तिका या वर्तिकाग्र, डी बाह्यदल। केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी वर्तिकाग्र तथा वर्तिका, यानी कि सी ऑप्शन। और भारत में केवल कश्मीर ऐसा क्षेत्र है जहां पर केसर उपजाया जाता है। और अगला प्रश्न जो है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। ए गैलिक अम्ल, बी पिक्रिक अम्ल, सी म्यूरेटिक अम्ल या डी क्लोरिक अम्ल। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी म्यूरिएटिक अम्ल। म्यूरेटिक अम्ल जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ही एक अन्य नाम है। और अगला प्रश्न जो है वह आपकी स्क्रीन पर है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4 × 10H2O, NaHCO3, Na2CO3 × 10H2O या CaOH का होल 2। धोने का सोडा, तो इसका सही उत्तर है सी Na2CO3 × 10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। और आपके लिए अगला प्रश्न जो है वह है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या डी सोडियम नाइट्रेट। बेकिंग सोडा खाने वाले सोडा का नाम पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा बी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम है। और अगला प्रश्न जो है वह है, दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। ए ग्लैक्टोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी कैल्सियोमीटर या डी ध्रुवणमापी। दूध की सघनता यानी कि दूध के घनत्व के मापन की बात है, तो इसका सही उत्तर होगा बी लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से हम दूध की सघनता या दूध का घनत्व जो है मापते हैं। और आपके लिए जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? ए लेड यानी कि सीसा, बी टीन, सी मेथिल आइसोसाइनाइड या डी पारद यानी कि पारा। मिनी माता रोग किसके द्वारा
फैलता है, यानी कि पानी के प्रदूषण से फैलता है, तो किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा डी, पारद, यानी कि पारा। पारा के द्वारा जो है यह फैलता है, मिनी माता रोग जो है पारा से। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए कि धातुओं का राजा क्या है? ए सोना, बी चांदी, सी लोहा, डी एल्युमिनियम। धातुओं का राजा सोना, चांदी, लोहा और एल्युमिनियम में से कौन है? तो सोचिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा धातुओं का राजा जो है ए, सोना। सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। और आपके लिए जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? ए नैनोमीटर, बी फर्मी, सी एंगस्ट्रम या डी माइक्रोन। न्यूक्लियर त्रिज्या, और इसका जो उत्तर होगा वह होगा बी फर्मी। फर्मी के द्वारा जो है हम न्यूक्लियर त्रिज्या को मापते हैं या अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त यूनिट है। और अगला जो प्रश्न है वह आपके लिए है, पर्यावरण में शामिल है जीवेतर या अजैव कारक, जैव कारक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जैव और अजैव कारक। तो पर्यावरण में जो शामिल है वह है इस जैव और अजैव कारक, यानी कि डी। विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर होगा कि जैव और अजैव कारक। और अगला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर वह है कि हरी खाद इससे प्राप्त की जाती है। ए घरेलू शाक अपशिष्ट से, बी तेलहन भूसी की टिक्कियाँ, सी नया पशु मलमूत्र या डी अपघटित हो रहे हरे सिंब पादप से। हरी खाद जो प्राप्त करते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी, अपघटित हो रहे हरे सिंब पादप से। अपघटित हो रहे सिंब पादप से जो है हम हरी खाद प्राप्त करते हैं। और आपके लिए जो है अगला प्रश्न है वह है कि गुणसूत्र किससे बनते हैं? ए डीएनए, बी प्रोटीन, सी डीएनए तथा प्रोटीन या डी आरएनए। गुणसूत्र जो बनते हैं वह किससे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है डीएनए तथा प्रोटीन, यानी कि विकल्प सी। विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर होगा, डीएनए तथा प्रोटीन से जो है गुणसूत्र बनते हैं। और आपके लिए जो है अगला प्रश्न वह है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? ए मिथाइल एसोसाइनेट, बी ब्रोमीन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन या डी क्लोरीन। भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 में हुआ था, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें जो गैस निकली उसका सही उत्तर है ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको कि मिका या माइका भी कहा जाता है। और अगला प्रश्न जो है वह है आपके लिए कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? ए श्यानता, बी पृष्ठ तनाव, सी प्रत्यास्थता या डी गुरुत्व। किसके कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार हो जाता है? तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और चैनल पर नए नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्रश्न यहाँ पर है कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या गुरुत्व। किसके कारण? तो इसका सही उत्तर जो है वह है बी पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल हो जाती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के